Now, symbols of some commonly used components in electric circuit diagram. In first column, I have taken components, in second column symbols. क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम में हम उस पर्टिकुलर एपरेटस को ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि इनकन्वीनियंट है, बहुत डिफिकल्ट होगा. सो वी यूज सम सिंबल्स. नंबर वन, एन इलेक्ट्रिक सेल और यू कैन से बैटरी. What is the difference between cell and battery? Combination of cell is known as battery. तो ये सिंबल सेल का है. दिस इज बड़ा वाला जो है पॉजिटिव टर्मिनल, छोटा नेगेटिव. बड़ी लाइन से हम पॉजिटिव टर्मिनल को शो करते हैं और छोटी से हम नेगेटिव को करते हैं. इफ यू कंबाइन 2-3 सेल्स तो ये बन जाता है बैटरी. सो अ बैटरी और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ये इसका सिंबल है. नंबर 3, प्लग की और स्विच ओपन. स्विच ओपन का मतलब है कि अब इस इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा है. इसको आप स्विच ऑफ बोलते हैं. सो दिस इज प्लग की और स्विच ओपन. प्लग की और स्विच क्लोज, दिस इज सिंबल ऑफ स्विच क्लोज, यानी अब इलेक्ट्रिक करंट उस सर्किट में फ्लो हो रहा है. अब वायर जॉइंट, ये डॉट है, यहाँ दोनों वायर कनेक्ट हो रहे हैं, दैट इज वायर जॉइंट. अब वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, ये देखिए ये वायर इसके ऊपर से क्रॉस हो रहा है विदाउट ज्वाइनिंग, टच नहीं हो रहा है. तो दिस इज सिंबल ऑफ वायर विदाउट ज्वाइनिंग. इलेक्ट्रिक बल्ब, दिस इज सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब. रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, ये जो सिंबल है ये किसी रजिस्टर का है जिसका रेजिस्टेंस आर है. और वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट. वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब है उस एपरेटस से, उस डिवाइस से आप इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं. सो दिस इज सिंबल ऑफ रियोस्टेट. और वो डिवाइस क्या है, दैट इज रियोस्टेट, जिससे कि आप किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं. सो दिस इज सिंबल ऑफ रियोस्टेट. नाउ अमीटर, positive terminal and negative, and this is voltmeter symbols, positive and negative. okay, अमीटर में जो रेड टर्मिनल है जिस डिवाइस में, दैट इज पॉजिटिव, और जो ब्लैक है वो नेगेटिव होता है. इसी तरह से वोल्टमीटर में जो रेड पॉइंट है वो पॉजिटिव होता है और जो ब्लैक पॉइंट है वो नेगेटिव होता है जब आप इलेक्ट्रिक सर्किट को कनेक्ट करते हैं. Now, a diagram of an electric circuit comprising a cell, electric bulb, ammeter and plug. Electric bulb, cell, key and ammeter. इस इलेक्ट्रिक सर्किट में हमने इन सिंबॉलिक अमीटर को शो किया है, इलेक्ट्रिक बल्ब को शो किया है, सेल को किया और की को किया है. Another electric circuit to define Ohm's law. I will explain later Ohm's law. Now just see this diagram. इलेक्ट्रिक सर्किट टू डिफाइन ओम्स लॉ. सेल का पॉजिटिव टर्मिनल अमीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट किया गया है, अमीटर का नेगेटिव वोल्टमीटर के पॉजिटिव से है, और वोल्टमीटर रजिस्टर के पैरेलल कनेक्ट किया गया है. किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में अमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं और वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं. वोल्टमीटर का नेगेटिव रियोस्टेट से है, रियोस्टेट की से कनेक्ट है और की वापस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है. जस्ट सी दिस एरो. और इलेक्ट्रिक करंट जो डायग्राम में इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है दैट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव. पॉजिटिव से करंट निकलेगा और वापस नेगेटिव में जाएगा. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, पॉजिटिव टू नेगेटिव. वंस अगेन आई डिफाइन सेल, अमीटर, रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, वोल्टमीटर, रियोस्टेट दैट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस, key, and once again this is negative terminal of battery, that is cell. Now Ohm's law. What is Ohm's law? I will explain Ohm's law. अभी मैंने आपको डायग्राम बताया था Ohm's law के लिए. Ohm's law define the relationship between the current I flowing in a metallic wire and the potential difference across its terminal. करंट को हम I से डिनोट करते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस को B से डिनोट करते हैं. Ohm's law states that the potential difference V across the end of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current I flowing through it, provided its temperature remain the same. Temperature same रहना चाहिए, variable temperature नहीं होना चाहिए. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? अगर
बी इंक्रीज होगा तो आई भी इंक्रीज होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा तो करंट भी इंक्रीज होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा तो करंट भी डिक्रीज होगा। तो दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज प्रोपोर्शनल टू I, क्योंकि इसमें मेंशन है potential difference B across the ends of a given metallic wire is an electric circuit is directly proportional to the current I. So V is directly proportional to the I. और ये हम जानते हैं जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करते हैं, हटाते हैं, तो हमें कांस्टेंट अप्लाई करना पड़ता है। सो B इज इक्वल टू आर आई, और क्रॉस मल्टीप्लाई, ये I डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सो B अपॉन आई इज इक्वल टू आर, यानी इन दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये इसका मतलब है B अपॉन आई इज इक्वल टू आर। किसमें? ओम्स लॉ में। Here R is constant for the given metallic wire at a given temperature and it is called resistance. R को हम कहते हैं resistance. It's a constant. So always in Ohm's law, B upon I, the ratio of B, potential difference and current is remain constant. एक जैसी ही वैल्यू मिलेगी। Okay? Now, what is resistance? Second one, it is the property of a conductor to resist the flow of charge through it. किसी भी मेटालिक वायर में उस कंडक्टर की, क्योंकि मेटल है तो कंडक्टर होगा डेफिनेटली, उस कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देता है या नहीं होने देता है। जो अच्छे कंडक्टर होते हैं वो अच्छी तरह से करंट को फ्लो होने देते हैं, इसका मतलब उनका रेजिस्टेंस कम होता है। और जो बैड कंडक्टर होते हैं वो करंट को फ्लो नहीं होने देते। इट्स ऐसा यूनिट इज ओम and this is represented by Greek letter. ये ओम का सिंबल है। Okay, so again, what is resistance? Resistance is the property of a conductor to resist the flow of charge through it. ऐसा यूनिट ओम represented by this symbol Greek letter. Now, one numerical. A wire of given material having length L and area of cross section A has a resistance of 4 ohm. What would be the resistance of another wire of the same material having length L by 2 and area cross section 2A? सेकेंड वायर में क्या किया है, लेंथ को हमने हाफ कर दिया है और एरिया क्रॉस सेक्शन को डबल कर दिया। तो देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ेगा। फर्स्ट गिवन R1 फॉर फर्स्ट केस 4 ohm, फॉर फर्स्ट वायर R रो L अपॉन ए। ये मैंने आपको लास्ट टॉपिक में डिफाइन किया था। अगेन आई डिफाइन, जस्ट सी, जो टॉपिक था फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। किस किस पे डिपेंड करता है? लेंथ R प्रोपोर्शनल टू L, अगर L इंक्रीज होगा तो R भी इंक्रीज होगा। वायर का लेंथ इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन, अगर एरिया क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अगर वायर मोटा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, वायर पतला होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। और एक एक्सप्रेशन हमने डिफाइन किया था, R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। रो क्या था? रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। ओके, सो ये जो न्यूमेरिकल है दिस इज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। नाउ फॉर फर्स्ट वायर R1 रो L अपॉन ए, और कितना रेजिस्टेंस दिया हुआ? 4 ओम। सो दिस इज इक्वल टू 4 ओम, नंबर 1। फॉर सेकेंड R2 रो, नाउ L हो गया L बाई 2 और A हो गया 2A। सो R2 रो L बाई 2 अपॉन 2A। जस्ट सिंप्लीफाई द रो L अपॉन 2 इंटू 2A, रो L अपॉन 4A। नाउ अरेंज 1 अपॉन 4 रो L अपॉन A, और इसकी वैल्यू क्या है आप देखेंगे अगर फर्स्ट से, L रो अपॉन A इज इक्वल टू 4। सो रिप्लेस रो L अपॉन A। सो R2 is 1 upon 4 into 4, that is 1. So R2 is 1. The resistance of new wire is 1 ohm.